बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैक्सिकन स्ट्रीट टैकोस डी पापा पोटैटो टैकोस आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही हेल्दी और इजी स्नैक्स हैं। लॉकडाउन में आप इनको किसी भी टाइम पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुपर क्रिस्पी और टेस्टी हेल्दी। इसमें सालसा ऐड करेंगे और इसकी डिप सॉस बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके डो बनाएंगे। सबसे पहले इसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 कप डालेंगे और बेसन डालेंगे हाफ कप जितना, यानी कि ग्राम फ्लावर। और इसके अंदर नमक जाएगा 1 टेबल स्पून जितना, ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून, और गर्म पानी जो है नीम गर्म पानी आपने अपने पास रख लेना है, जिससे इसको सख्त डो की तरह हम गूंदेंगे। 1 पिंच इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर। ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्राम फ्लोर की तरह जगह आप मक्की का आटा वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मकई का आटा जिसे कहा जाता है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को पहले मिक्स करके तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सख्त हम आटा गूंद लेंगे। इसका कलर मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद येलो कलर डाल रही हूँ ताकि मुझे इसमें ऑरेंज शेड चाहिए, तो उसके लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 पिंच जितना ऑरेंज फूड कलर डाला है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। अब अच्छी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त किस्म का आटा गूंद लेना है। इसका बहुत ही सुपर क्रिस्पी और टेस्टी ये आपके टैकोस इससे बनते हैं। सिंपल टैकोस भी आप इससे बना सकते हैं, और बुरीतोस वगैरह जो बनाएं आप इसके मैक्सिकन स्ट्रीट फूड मुख्तलिफ तरह के, तो वो इसी डो से ही बनाए जाते हैं। तकरीबन ये 1/4 कप जितना, यानी कि आधे कप से भी थोड़ा कम ही पानी लगा है हमारा, और ये सख्त हमने आटा इस तरह गूंद लिया है। इसको थोड़ा सा पंच करेंगे और इसको फिर हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया। अब इसको फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर। ये फ्रिज से हमने निकाल लिया है। 15 से 20 मिनट इसको रखने के बाद अब इसको बड़ी सारी एक रोटी बेल लेंगे। इसकी हल्का सा आप मैदा डस्ट करेंगे किचन काउंटर पे, और इसको रख के इसको आपने बेल लेना है। फ्रिज में रखना इसको बहुत ज़रूरी है, वरना आपसे ये जो डो है ये आसानी से फिर हैंडल नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन भी ऐड किया हुआ है। आप इसको बेसन की रोटी की तरह भी कह सकते हैं एक तरह से, तो इसलिए ये बहुत हेल्दी होती है। एक बारीक रोटी बेल लेंगे हम अच्छी तरह से बेल के, तो ऊपर से एक्स्ट्रा जो खुश्का है उसको साफ़ कर दीजिएगा। अब एक कांटे की मदद से इसको इस तरह आप इसमें सुराख करेंगे, प्रिक करेंगे इसको अच्छी तरह से। आपने सारी रोटी के अंदर इस तरह सुराख कर देने हैं। इस तरह से ये रोटी जो है ये पूरी की तरह फूलेगी नहीं, बल्कि क्रिस्पी रहेगी। 4 इंच का हमें सर्कल में कटर चाहिए। कोई भी आपके पास ग्लास वगैरह या प्याली है या कोई भी कुकी कटर है, तो आप उसके साथ इसको 4 इंचज़ के इस तरह के सर्कल्स काट लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से आपने दरमियाने साइज़ के सर्कल काट लेने हैं। बड़ी कटोरी जो होती है उसके साइज़ के ये एक सर्कल हैं जो कि मैं इस तरह काट रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स में ये बहुत झटपट बन जाते हैं और काफ़ी देर तक क्रिस्पी भी रहते हैं। आप इनको किसी भी पार्टी पे किसी भी मौके पे बना सकते हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करेंगे हम। हाई फ्लेम पे हमने ऑयल रखा हुआ है 2 कप जितना, और इसके अंदर आप इनको फ़ौरन से जैसे पूड़ियाँ फ्राई करते हैं बस इस तरह से आप इनको फ्राई करेंगे, लेकिन दबा के अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि हम इसको फूलने नहीं देना आपने।
ये एक साइड पे ही फ़ौरन ही क्रिस्पी हो गया, ये देखें। बटर पेपर पे निकाल लिया मैंने। इसी तरह से बाकी भी कर लेंगे। कलर आप जितना भी इसको क्रिस्पी देना चाहें, गोल्डन देना चाहें, आप दे सकते हैं। अच्छी तरह से दबा के आपने इनको और दूसरी साइड भी पलट देनी है। तो सारी जितनी भी हमारी ये टैकोस हैं, इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। सुपर क्रिस्पी और क्रंची। ये आप इनको किचन टॉवल के ऊपर या किसी भी पेपर वगैरह पे निकाल लीजिएगा और अच्छी तरह से ऑयल इसका आपने झटक देना है। ये देखें। अब हम इसका सालसा पहले बनाएंगे। तो इसका सालसा बनाने के लिए मैंने टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है मेरे पास, आइसबर्ग के लेटस हैं और थोड़े से मैं इसके अंदर धनिया और पुदीना ऐड करूँगी और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। कचूमर सलाद की तरह का इसका सालसा बनाएंगे। ये इसमें तमाम सब्जियां फ्रेश जो होती हैं सलाद की, वो इसमें ऐड करके इसके बाद इसमें सराशा सॉस डालेंगे। सराशा मैंने आपको पहले बनानी सिखाई हुई है। अगर ना हो तो आप रेड चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। और बारबेक्यू सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, ½ टी स्पून जितना। थोड़ी सी बंद गोभी मज़ीद ऐड कर दी है हमने इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सराशा सॉस है होममेड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है इसलिए कम डालेंगे। इसकी जगह पे आप हॉट सॉस भी कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो। और इसके साथ इसमें हमने इसकी डिप होती है जो कि फ्रेश क्रीम के साथ या थिक योगर्ट के साथ होती है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन जूस के साथ सबको ग्राइंड कर लेते हैं और एंड में लेमन जूस डाल के तो उसकी इस तरह से डिप बना के हमने एक साइड पे रखी हुई है। और ये मैंने पहले बनानी भी सिखाई हुई है, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारा सालसा जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रेश सालसा, इसमें लेमन जूस हमने निचोड़ दिया है एक। और इसको साइड पे करके अब हम इसके जो पोटैटो फिलिंग बनाएंगे उसके लिए आलू हैं बॉयल हमारे पास 1 कप जितने, और फ्रेश बीन्स हैं 3 तरह के, ब्लैक और वाइट बीन्स हैं और रेड किडनी बीन्स हैं। तीनों को, चारों को मिक्स कर लेंगे, पोटैटोज़ को और किडनी बीन्स को। और ये टमाटर, शिमला मिर्च और बंद गोभी और हरी प्याज है मेरे पास, ग्रीन ऑनियन, इनको सबको इसमें हमने मिक्स कर दिया। ये बीन सैलड जो है ये भी इसके अंदर जाएगा। तो इसमें भी हम सराशा सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून जितनी, और बारबेक्यू सॉस भी इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। बारबेक्यू सॉस मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है, बहुत ही आसान है। आप इसके अंदर कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं। अगर बारबेक्यू सॉस नहीं है आपके पास तो आप इसमें टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल फ्लेवर देने के लिए आप इसमें बारबेक्यू डालेंगे। और चाट मसाला हम इसमें इसको स्पाइसी करने के लिए डाल रहे हैं। और ब्लैक पेपर यानी कि रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट जो भी आपके पास है वो ½ टी स्पून ऐड कर देंगे। अब ये हमारी टैकोस डी पापा के लिए जो फिलिंग है ये रेडी हो गई है, पोटैटोज़ की फिलिंग। तो अब हम अपने टैकोस जो हैं उनको असेंबल करते हैं एक प्लेट के अंदर। अब एक प्लेट में हमने इनको निकाल लिया। ये देखें, इसमें इस तरह से आपने दोनों चीज़ों को, अब सालसा और पोटैटो फिलिंग को, मिक्स बीन्स जो बनाई थी इनको सबको मिक्स करके इसके अंदर डाल दीजिए। टैकोस जो है आप अपनी मर्ज़ी से बड़े छोटे जिस तरह के भी साइज़ के चाहिए आप बना सकते हैं। और डिप जो हमने आपको बनानी सिखाई है वो हमने इसके अंदर ऊपर से डाल दी है। बहुत ही सुपर क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और जूसी ये आपके टैकोस डी पापा जो है स्ट्रीट मैक्सिकन स्ट्रीट फूड है, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर से सिराशा हमने ड्रिज़ल किया है दोबारा से, तो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल और हेल्दी आपके ये मैक्सिकन स्ट्रीट फूड। पापड़ी चाट कह लें आप, मैक्सिकन पापड़ी चाट कह लें इसको, या आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल में। लेकिन ये मैक्सिकन पोटैटो डी पापा जो है इस बहुत ज़बरदस्त ये आपकी कॉन्टिनेंटल सैलड है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्ट्रीट फूड है ये,
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ा डिफरेंट रेसिपी पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।